खातिनों हज़रात, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के इश्तराक से आज जो खेल आपके लिए पेश किया जा रहा है, इसका नाम है भेड़िया। नमस्कार। मैं तो अपने देश के हालात देखने आया था। और आप? मैं तो इसलिए आया था कि कश्मीर के हालात का जायजा ले सकूं। सही। वैसे एक बात है मिस्टर गांधी, जनवरी की इस सर्दी में भी आप धोती में। हमें इसमें आरामदेह महसूस होता है। ये हमारी पारंपरिक पोशाक है। क्या मिला आपको उपमहादेश के टुकड़े करके? आजादी, सुकून, पुरअमन मुआशरा, रंगीन ख्वाबों से भरी नींद। अगर हम इकट्ठे होते, इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत होते। आपकी जिद और अना की वजह से दोनों तरफ के लोग पशमानदा रह गए। हजारों लोगों की जानें गईं, लाखों घर उजड़े। क्या हासिल किया आपने? गांधी, अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज पाकिस्तान के मुसलमान भी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे होते। अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमान इतनी तरक्की ना कर चुके होते। क्या आप जानते हैं मिस्टर गांधी, 98% मुसलमानों ने 2% अकलियत को तनासुब से ज्यादा हुकूक दिए। पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने में एक अहम मुकाम रखता है। पाकिस्तान का हर नौजवान दुनिया में मजबूत अंदाज से अपना किरदार पेश कर रहा है। और तो और मिस्टर गांधी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ इतनी तेजी से गामजन है जिसका अंदाजा उसकी कारकर्दगी से बखूबी लगाया जा सकता है। अकलियतों की क्या बात करते हैं आप मिस्टर जिना? अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ तो हमारा भारत भी देता है। और अगर हम साथ होते, दुनिया पर हमारा राज होता। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस एलर्जी की वजह से हमारे कितने वसाइल हाथ से निकल गए और मगरबी अक़वाम ने कितना फ़ायदा उठाया है। और इसका कसूर सिर्फ आपका ही है। गांधी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान की वकालत कर सकूं, but I was a victim of that extremism too, of which I was against. क्या आप जानते हैं आपकी कौम ने कश्मीरियों की क्या हालत कर दी है? कश्मीर जन्नत नज़ीर को आपने दोज़ख बना दिया। आप जानते भी हैं वहां के हालात क्या हैं। मिस्टर गांधी, अगर आप कहें तो मैं आपको आके हालात दिखा दूं। चलें। इतना अरसा हो गया है वो कश्मीर में ही फंसे हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं, घर वालों से कोई राब्ता ही नहीं हुआ।
मेरे अब्बा भी बीमार थे जो मुझे इधर भेज दिया गया। अभी तक ये नहीं मालूम वो किस हालत में होंगे। मुझे तो लगता है इस कर्फ्यू की वजह से हम कभी घर ही नहीं जा सकेंगे। ना इन्होंने हमें प्रमोशन देनी है, बस गलियों के चक्कर कटवाते रहेंगे हमसे। सही कह रहे हो। मैंने सोचा था कि फौज में जाएंगे, वो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ के तो हालात ही कुछ और हैं। मैं कहता हूँ बम फाड़ देना चाहिए इनके ऊपर, इनकी भी जिंदगी आसान होगी, हमारी भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब बम फटेगा और ये सारे कश्मीरी मरेंगे ना, तब जाकर हमारी जिंदगी में सुकून आने का इम्कान है। पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। भाई अब्बा का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हौसला करो, अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब्बा अब्बा आप हौसला रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब्बा या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अब्बा कब तक हम यूं क्यों ही बैठे रहेंगे? प्यार और मददगार या अल्लाह, हमारा तो अब्बा के अलावा कोई भी नहीं। नाज़रीन, एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। कश्मीर में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और हुकूमत की तरफ से फौज को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जो भी शहरी बाहर निकले उसको गोली मार दी जाए। हमारी जिंदगी में और पहले क्या कम मसाइल थे, जब कर्फ्यू की लानत भी हम पर नाजिल कर दी गई है। भाई हमसे ज्यादा आजाद तो जंगल के जानवर हैं, जो अपनी मर्जी से आजाद हो सकते हैं। हौसला करो, अब्बा की तबीयत नहीं ठीक। घर में तो अब्बा की कोई दवाई भी नहीं है भाई, आप क्या करें? अब्बा आप हौसला, आप ठीक हो जाएंगे। अब्बा को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। भाई फिर देख, लेकिन अस्पताल कैसे लेके जाए? बाहर तो कर्फ्यू लग गया। अस्पताल पर कैसा कर्फ्यू भाई? भला मरीजों के लिए भी कोई कर्फ्यू होता है? तुम भूल गई हो, हम कश्मीर में हैं। सर, मार्केटें बंद करा दी है। यस सर। यस सर। सारे शटर डाउन है। घर से कोई भी बाहर ना निकलने पाए। यस सर। सांस अब्बा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, देखते साथ गोली मार दो। यस सर। यस सर। भाई अब्बा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आप किसी एम्बुलेंस को कॉल करें। मैं बाकी इलाकों का सर्वे करके आया। सर। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अब्बा भाई भी कॉल करें, एम्बुलेंस आ जाएगी, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। क्या हुआ? सिग्नल सही है। हम यहीं बैठे रहेंगे। मैं कुछ करता हूँ। रुको। भाई साहब, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। मैं क्या करूँ? उनके लिए दवा लेकर आनी है। मुझे दवा लेने जाने दे। तुम्हें नहीं पता कर्फ्यू लगा हुआ है? चलो अंदर। हाँ, मैं जानता हूँ कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन साथ वाली गली में मेरे चचा का घर है, मैं उनके घर से दवा ले आऊंगा। आप मुझे जाने दें। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, जो बंदा घर से बाहर कदम रखे उसे गोली मार दो। तुम चाहते हो मैं तुम्हें गोली मार दूं? अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं। देखिए देखिए देखिए, अब्बा की तबीयत कितनी खराब है। ओ यार, इससे बदतर हालात में हमारे अफसर बाहर फिरते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ड्रामे कर रहा था वो, बाहर जाने के बहाने हैं। जी अब्बा,
पानी लेकर आओ। अब्बा 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 हौसला कर, पानी लेकर आओ। अब्बा भाई घर में पानी नहीं है, बस उतना पानी था जिसमें पट्टियां भिगो दी। बाल्टी लेकर आओ। बाप हौसला करें, भाई भी पानी लेकर आते, आप बस हिम्मत रखें, आप कुछ नहीं को होगा। तुम फिर आ गए हो। अब्बा को पानी की जरूरत है, उनकी सांस उखड़ी है। सामने नल से पानी लेने जाने दे। बाहर जाना मना है, कितनी दफा बताऊं? लेकिन पानी पे कैसे कर्फ्यू? समझ नहीं आता। एक दफा चलो अंदर, मुझे जाने दे। अब्बा के लिए पानी लेकर आना, उनकी सांसें बहुत उखड़ी हैं। अब अगर तुम दोबारा आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मारो गोली, खत्म करो। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अंदर। ऊपर वाला देख रहा है, याद रखना। ये वक्त तुम पे भी आ सकता है कभी। तुम अंदर जा रहे हो या नहीं? मैं तुम्हें बदवा तो नहीं देता, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा होगा ना, उस दिन मैं पूछूंगा तुमसे। अरे बर्तन लेके जाओ। भाई हम ऐसे कैसे बैठेंगे? अगर अब्बा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मुझे बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? हाँ, आप उनके आप थोड़े, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें भाई। अब्बा। हाँ। भाई साहब, तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। छोड़ो। तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ मैं। मुझे पानी लेने जाने दो। तुम्हें 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 तुम्हारे बच्चों का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी बीवी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता। छोड़ो साहब, इनको पानी चाहिए। मेरा बच्चा पानी चाहिए। अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, अब्बा की सांसें उखड़ रही हैं। पानी लेने जाने दे आप। चल अंदर। खुदा का कहर नाज़िल हो तुम पर। इंसान नहीं, जानवर हो तुम लोग। मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। एक काम कर, अपने बाप का जनाजा पढ़ाने की तैयारी कर। खुदा का खौफ करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब आप रुके, मैं पानी लेकर मैं बात करते हुए जरा डर। रुक जाओ। सर, अब्बा, अब्बा, नहीं 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 अब्बा, अब्बा आंखें खोलो, अब्बा आंखें खोलो, अब्बा आंखें खोलो। अब्बा तेरी बेटी को मार दिया उन्होंने। अब्बा आंखें खोलो। अब्बा तू मुझे कैसे छोड़ के जा सकते है? अब्बा तेरी बेटी भी मुझे छोड़ के चली गई है, तू भी मुझे छोड़ के चला गया। अब्बा मैं अकेला कैसे रहूंगा? अब्बा या खुदा, ये क्या कर दिया? मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। बहुत बहुत कमजोर हूं मैं।
मेरा कमजोर कंधा 2 जनाजे कैसे उठाएगा? आज हम बात करेंगे इंसानियत, इखलाक और इंसाफ की। इंसानियत से बड़ी कोई कदर नहीं। तमाम मज़ाहिब इंसानी जान की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। कोई आपसे जीने का हक नहीं छीन सकता। इनफरादी हैसियत में इंसानियत एक शख्स के इखलाक हैं और आदमी के इखलाक उसकी शख्सियत का तारुफ करवाते हैं। और जब बात मुआशरे की आ जाए तो उसमें इंसानियत इंसाफ है और इंसाफ ही एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। कोई धर्म या कोई दीन इंसानियत से बढ़कर नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान धर्म को छोड़ दे या बेदीन हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि धर्म पे रहते हुए, दीन पर चलते हुए इंसानियत ना छोड़े। तो बच्चों, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, इनफरादी हैसियत में इंसानियत क्या है? इखलाक। शाबाश। और इज्तिमाई हैसियत में बहुत पढ़ाने का शौक है ना तुझे? बहुत पढ़ाने का शौक है? चल निकले। किसी की आवाज ना निकले। कोई मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहेगा। सारे एकदम चुप। तो तुम हो जो बगावत की तालीम देते हो? मैं बगावत की नहीं, इंसानियत की तालीम देता हूँ। इसको जरा इंसानियत सिखाओ। हमें सिखाएगा इंसानियत? हाँ, इस माशरे को सिखाऊंगा, इस माशरे को इंसानियत का दर्स दूंगा। नहीं नहीं नहीं, किसी की आवाज ना निकले। अब उनको यहाँ से निकालो। आज के बाद यहाँ कोई पढ़ने नहीं आएगा। उठो, चलो निकलो जल्दी, चलो। आप भी निकलो। सर, मेरी आँख। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मैं अपने बच्चों के लिए रोजी की तलाश में निकला था और इन फौजियों ने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। न जाने मेरी आँख का क्या हाल हुआ है। ये जालिम भारतीय फौज पहले गन से हम मासूमों पे वार करती है।
बेटा हौसला करो, अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। ना जाने कब सुनेगा। मेरी आवाज़। जन्नत नसीर था हमारा ये कश्मीर, इसे दोज़ख बना दिया। दोज़ख। ना जाने मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। या अल्लाह। ये अस्पताल कम खंडर ज्यादा लग रहा है। हर तरफ लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें। कोई डॉक्टर भी नहीं है। पीने तक का साफ पानी नहीं है यहाँ पे, पीने तक का साफ पानी नहीं है। बेटा ये क्या? बेटा या अल्लाह। ये क्या हुआ? ये किसने किया तेरे साथ? बेटा तुम्हें ठंड लग रही होगी। किसने किया तुम्हारे साथ ये? अल्लाह, कौन कर सकता है? हौसला दो इसे। भारतीय फौजी थे, अपनी माँ की इज्जत की हिफाजत करने जा रहा था बाबा। ये कैसी दुनिया है जहां आप अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकते हैं। ठीक कहते हो। अल्लाह का कहर नाज़िल हो गया इन जालिमों पे। या अल्लाह मदद। डॉक्टर साहेब। बेटा डॉक्टर, डॉक्टर साहेब। डॉक्टर। देखो फौजी। अच्छा सारे चुप। मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, नजीर कौन है? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, कोई नजीर नहीं है। कोई नहीं है। यहाँ कोई नजीर नहीं है। हाँ नहीं, कोई नजीर नहीं है। बेटा नजीर नहीं है? अल्लाह की कसम मैं नजीर नहीं हूँ। नहीं है? नहीं, फिर तो तू ही होगा। बेटा नहीं, बेटा मैं तुम्हारे बाप की हूँ। ये भी नहीं है। हटा जरा ये। नहीं बेटा, तू नजीर है? नहीं बेटा ये तू नहीं, नजीर है? नहीं ये नहीं है बेटा। मिल गया ये। छोड़ दो इसे। बोले तो मैं सीधा गोली मार दूंगा। नजीर चुप। देख लिया मेरे मुंह पे थूकने का अंजाम। जो हमारी इज्जत नहीं करेगा वो मरेगा। लो
भाई अब्बा की बहुत याद आ रही है भाई। मुझे भी अब्बा की बहुत याद आ रही है। भाई अब्बा हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए भाई? ये सब अल्लाह के काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं, पहले हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई, फिर हमारी बहन और अब अब्बू भी छोड़ के चले गए भाई। अब्बा हौसला करो। मुझे भी छोटी बहुत याद आती है, किस तरह इन जालिम दरिंदों ने उसे काट कर फेंक दिया। इन सब के बगैर घर कितना खाली है भाई। सुबह बापू जाते हुए कह के गए थे कि वापस आकर तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगा। अब्बा हौसला करो, मैं तुम्हें बाजार लेकर चलूंगा। अब तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं खुद पूरी करूंगा। भैया मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना भाई? कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाई वादा करे मुझसे, वादा भैया कि मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे भाई। मैं वादा करता हूँ कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहा था बाप का जनाजा नहीं पढ़ाना, क्यों पढ़ाया? क्यों 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 बड़ा करो उसको। किसको शौक था अपने बाप का जनाजा पढ़ाने का? इनको सर। सर, हमारे मजहब में जब तक जनाजा ना पढ़ाया जाए रूह को सुकून नहीं मिलता। जनाजे के बगैर हमारे अब्बा की रूह को सुकून कैसे मिलता? सब माफ कर दे। तुम्हारे मजहब में जनाजा ना पढ़ाया जाए तो रूह को सुकून नहीं मिलता। भाई 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 नहीं 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 सर भाई भाई मेरे प्यारे भाई उठ जाओ ना भाई। भाई आपने तो कहा था मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे भाई। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में भाई। उठ जाना ना भाई। भाई चल नहीं भाई भाई छोड़ दे भाई 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 तुझे ही भाई के पास ना पहुंचा दे। निकलो यहाँ से। सर
जी भाई, सेब आगे, अमरूद आगे, केले आगे, माल्टे आगे। हाँ जी भाई, सेब आगे, 250 सेब 10 रुपए किलो। सेल लग गई कॉटन पे, करंडी पे, वूलन, हर वैरायटी, जनाना हर वैरायटी मौजूद है। सेल लग गई, आ जाओ बाजी आ जाओ। बच्चों के कपड़े, प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े, मदर केयर के बच्चों के कपड़े, आजो जी ले जाओ सस्ते दामों में। हाँ जी भाई, केले आगे भी, अमरूद आगे, सेब आगे। रुको। कार्ड किधर है? भाई वो तो मेरा घर रह गया है। तुम्हें पता नहीं कार्ड के बगैर अंदर जाना मना है? मेरे घर मेहमान बैठे, मेरा 2 मिनट का काम है, सब्जी लेकर चली जाऊंगी। ज्यादा चूट करने की कोई जरूरत नहीं है, कार्ड के बगैर अंदर नहीं जा सकते। मैं 2 मिनट के काम के लिए अब घर जाऊँ कार्ड लेने। निकालो इसको जैसे। जिसके पास कार्ड नहीं है उसकी बाजार में एंट्री नहीं होगी, चली जाओ यहाँ से। अजीब बात है, हमारे शहर में हम ही दाखिल होने की इजाजत नहीं है। निकलो। हाँ। कैसे लोग हैं ये जाहिल? और ऐसा होता है बाजार सुनसान वीराना? अरे इससे तो अच्छा जंगल होता है, कम से कम बंदर छलांगे तो लगा रहे होते हैं। ऐसी बात है। और ये बंदर, ये यहाँ हमारा जीना महाल करने की ड्यूटी पर नाफिज है। अरे इनको क्यों बंदर कह रही हो? इनको बंदर कहना तो बंदरों की भी तौहीन है। ऐसी बात है। हाँ जी भाई, सेब आ गए। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं। अगर यही हालात रहे तो शाम को घर में क्या लेके जाऊंगा? मेरे घर वाले तो फाकों से मर जाएंगे। अरे दिल मत छोटा करो भाई, जिस खुदा की जात ने पैदा किया वो पालेगा भी। अब मुझे ही देख लो, इन जालिमों ने मेरे शोहर को लंगड़ा कर दिया। खुद रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बेशक इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत खुदा ने अपने हाथ में रखी है, वरना ये जाहिल हमें कब का मार चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो। हौसला रखो, हिम्मत रखो, दिल छोटा नहीं करते। मायूसी अल्लाह को सख्त ना पसंद है। हाँ, या अल्लाह रहम। आ जाएगा कोई ना कोई का हाल। आते ही होगा, आते हो। समझाओ इसको। हौसला करो। आ जाओ बाजी आ जाओ। सेब आ गया, कश्मीर दलाल ओ। सेब। कार्ड किधर है? ये रहा। जाओ। कोई मछली, वो आ गया आ गया। आ जाओ बाजी, 250 सेब 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। ये सेब कैसे लगाए हैं? बाजी ये सेब 250 रुपए किलो का सेब जो है 200 रुपए, और ये वाला सेब 150 का 300 रुपए किलो। अल्लाह अल्लाह, इतने महंगे सेब सोने के बनाए हैं क्या? बाजी सोने की नहीं है, ये कश्मीर का प्योर सेब है। ये देखे, लाल लाल सेब, लाल लाल। एक काम करो, केले दे दो। हाँ? ये बाजी केले जो है ना बहुत अच्छा केला है। ये वैसे तो 150 लगाया, आपके लिए 200 रुपए। रोज की गाहक के परेशान होगी तो ये भी नहीं देंगी। अच्छा अच्छा, तो देने वाली काम करो, 1 किलो 1 दर्जन केले दे दो। 1 दर्जन। अच्छा बाजी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बाजी। 8 केले ये हो गए, और बाजी कुछ चीज ले लेना। नहीं भाई, बस दर्जन केले पूरे डाल के दो, रोज की गाहक के। अच्छा अच्छा, तुमसे ये हर हराम छीन ले, तुम उसी में खुश रहते हो। भाई डाल दो, कितना टाइम लगाओगे? बाजी असल में शापर काम में आप ऐसे ही ले लेते। आप ये देखो बाजी, नया डिजाइन आया, आपको बहुत पसंद आएगा। कितने का है? सिर्फ आपकी जात के लिए 2500 रुपए। 2500? इतना महंगा? लेने देने वाली बात करो बहन। चले आप पुरानी गाहक के, आपसे क्या दूसरों वाला रेट लगाऊं? आप 2200 रुपए दे दो। एक काम करो, 2000 लगाओ और ये सूट मुझे दे दो। ये तो आप मेरी पुरानी गाहक है, हमेशा आती हैं इसलिए, वरना यकीन माने इतने में अपनी खरीद भी नहीं है। मैं आपको 2000 में शॉपर में डाल के दूंगी। आज भाई सेब आगे, केले आगे, अमरूद और भी आगे। देख ले, वैसे डिजाइन बहुत सारे आए हैं। ये भी अच्छा लगेगा आपने, काफी जचेगा। सफेद भी अच्छा है। क्या सफेद? हम लोगों की जिंदगियों में ऐसे थोड़े कपड़े हैं जो आप सफेद रंग की हम पहने। जल्दी डालो बहन, घर में काम लगा होता है। ये भी बाकी करो। बाकी आगे भी आ जाए, बच्चों के कपड़े। वैसे ये ले बहन, बहुत मेहरबानी। बाजी बच्चों के कपड़े। नहीं भाई, घर में बच्चे नहीं हैं। तो बताओ, कॉफी वाली
हरकतें और फिर कहते कोई आता नहीं। अरे तुम अपने कपड़े बेचो, चलो। मैं तो बेच लूंगी, जैसे तुम्हारी हरकतें मुश्किल ही लगता है। अच्छा। एक ये हटाना। हाँ जी भाई, सेब आगे, अमरूद आगे, केले आगे। 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। ना का होम खाओ। भाई साहब जी, क्या उसने ओ तुम्हें- साहब जी, 200 रुपए किलो। साहब जी, सेब के चक्कर में माल्टा भी चला जाएगा, वो उठा लो। साहब जी, ये आप रिजक की बेरुमती ना किया करें ना। पीछो। और मेरे 200 रुपए दे, 200 रुपए किलो है। पीछे हो जाओ, जान से भी जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। इन लोगों को खुदा का खौफ आता है क्या? सबको पे पलने वाले हैं ये लोग। तुम तो हेल्प करते हैं इनके। करो। हया आनी चाहिए इनको, खुदा ऐसों को दे भी देता है। या अल्लाह, ओए रुक, किधर जा रहे हैं? भीख मांगने जा रहा हूँ बाजार में। तेरा कार्ड किधर है? फकीरों का कौन सा कार्ड साहब जी? देखो इसके गले में क्या है? ले लो जो कुछ है। रहा दिखा दिखाए क्या लेके जा रहा है? मैं नहीं दूँ। छोड़, अच्छा मेरा मुंह चल, का मत लोगे। चल निकल। फकीरों को नहीं छोड़ते ये लोग। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बच्चा, दुआएं दूंगा। यार तुझे तो अब क्या कहे। थोड़ा सा चल ये लाल लाल कश्मीर का सेब है। एक सेब नहीं लूंगा, 2 लूंगा। दे दे, वो माल्टा भी दे, ज्यादा दुआएं दूंगा। तेरी डिमांड तो इन फौजियों से भी बढ़ गई है। तेरा पेट पालते रहे तो ये अल्लाह हाफिज है हमारा। एक केला भी दे दे। ओ यार पहले इतना महंगा है। तो दो, भाजी को नहीं दे रहे थे ना, अब इसको दो। अच्छी जगह हलाल होंगे अब। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे बादशाह। आधी तो तू ले गया। हम तुम्हें क्या दे भाई, तुम्हें कोई भीख तो दे देता है, हम तो भीख भी मांगने से रहे। बाजी फिर भी कुछ दे दे, रात से कुछ नहीं खाया। दुआ करना। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी। लंबी जिंदगी नहीं चाहिए बाबा, दुआ कर निजात की, यहाँ से जान छूट जाए हमारी, आजादी की दुआ दे। ना उम्मीदी की बातें नहीं आमीन। करते बच्चा, अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, तू भी कुछ दे। मेरे बच्चों को दुआएं दूंगा। ये देखे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, तो ये कपड़े तुम्हें क्या काम है? कैसे दे दो? अरे दे दो भाई, तुम भी दे दो। ये बाजी ने भी 100 रुपया दिया। ये लिए बिना नहीं जाएगा, दे दो। अल्लाह तेरे बच्चों को लंबी जिंदगी दे, तेरा साया हमेशा उन पे सलामत रहे बच्चा। कुछ देना। क्या वाला बचाया हुआ है? निकल यहाँ से, निकल। तू क्या जा रहा है? पीछे चल। मेरा सेब। फकीर की बद्दुआ लगेगी तुझे। खुद तक चल नहीं सकता और बदवा मुझे देगा। क्या लाए? कुछ आगे नहीं लाया। वापस। ये दिखा। खा। ओए, छोड़ जाने से, जा। अल्लाह का कहर नाजिल हो इन लोगों पर, जिंदगी अजीरन कर दिया हमारी। हाँ सही कह रही। खैर सेब आ गए, अमरूद आ गए। से लग गई, से अल्लाह लग साहब की बेगम आ रही है, बाजार खाली कराओ। गई। एक तो हर चौथे रोज इनकी कदर की बेगम आ जाती है। हाँ, आज तो मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। भाई तुम्हारी बातें ये सिर्फ जैसे हमारी मानते हैं वो लोग। ये हाथी के बच्चे तौन दिन की देखते हैं। जरूर पैसे देंगे आज। आज तो मैं पैसे लेके रहूंगा इसे। तुझे जब मिल गए पैसे, भाई मुझे जरूरी है। ठीक है, तेरे सारे उतार उतार। आज तक तो ना उतारे। रुको। आगे भाई, सेब आ गए, अमरूद आ गए, केले आगे। सेब काफी अच्छे लग रहे हैं, कैसे दिए? ये बाजी 250 का सेब आपके लिए 400 रुपए कर देंगे। ऐसा करो, सेब काफी अच्छे लग रहे हैं, पैक कर दो इनको। शुक्र है सेब ही लिए।
ढाई सौ की ये भी याद रखो। सब कुछ चालू कर डाल। सब कुछ डाल। सब कुछ क्या कर डाल। ठीक है। कोई अच्छे कपड़े दिखाओ। देखे वो दिखाओ। ये सफेद, हाँ, लग तो काफी अच्छे रहे हैं। है ही अच्छे। चूड़ियां हैं। आप कश्मीर में खड़ी हैं, यहाँ चूड़ियों का क्या काम? कश्मीर में खुशियाँ और चूड़ियाँ ना कोई खरीदता है और ना यहाँ मिलती हैं। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो। ये 2 जोड़े और ये वाला पैक कर दो। जल्दी पैसों निकालो। का तो पूछने की जरूरत नहीं है, आज तक आपने दिए जो आज कसम तोड़ी। शाम को पार्टी है, मैं सोच रही हूँ कुछ बच्चों के लिए कपड़े ले। देख तो रही नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। साइड पे हो, कुछ नहीं है। क्या? ये पुराना स्टॉक है। बेगम साहबा को जाने दे, तुझे मैं पुराना करूंगा। निकाल। अरे दे ऐसा दो करो, भाई। 4 साल के बच्चों के कपड़े दिखाओ। ये तो 6 माह के बच्चों के कपड़े हैं। अल्लाह कसम। निकाल। वो 2 जोड़े और कर। ऐसा करो कि ये 2 जोड़े भी और ये भी पैक निकाल। कर दो। अच्छा, मैं चलती हूँ। पैसे पीछे। सर डॉलर। सर पैसे इधर तो तुझे पैसे मैं देता हूँ। अजान हो रही है, सामान समेटो। तुम लोग जमात के लिए जाना, मैं दुकानों की हिफाजत करूंगी। जब वापस आओगे तो फिर मैंने नमाज पढ़नी। 2 मिनट बाद इनकी अजानें शुरू हो जाती हैं। समेटो। अब आ जाएगा पूरा टोला यहाँ नमाज पढ़ने, लेकिन कार्ड के बगैर आज तो कोई अंदर नहीं जाएगा। जाके तो दिखाए। आजो भाई नमाज के लिए। चलो तुम लोग जाओ, मैं ध्यान रखती हूँ। मैं भी समेट के आता हूँ। ध्यान रखना। बेफिक्र हो भाई। गो कार्ड तो दिखाओ। ठीक है, जाओ। चलें 1 मिनट, इनका कार्ड किधर है? भाई ये मेरे दादा हैं, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारे दादा है तो हम क्या करें? जिसके पास कार्ड नहीं है वो अंदर नहीं जाएगा। भाई हम एक ही घर से आए हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हें एक दफा समझ में नहीं आ रहा? कार्ड नहीं है, नहीं जा सकते। अरे बेटा, ये मेरा पोता है, हम बस नमाज पढ़ के अभी वापस आ जाएंगे। कार्ड के बगैर नहीं जाएगा कोई अंदर, बोल दिया। जो भी काम हो, नमाज का वक्त जा रहा है बेटा, प्लीज मेरे साथ। कार्ड के बगैर किसी की एंट्री नहीं होगी अंदर, बोल दिया। क्या हुआ काजी साहब, क्या मसला हो गया? अरे बेटा देखो, ये नमाज के लिए नहीं जाने दे रहा, कहता है कार्ड दिखाओ। अब बताओ भला, खुदा के घर में कौन सा कार्ड चाहिए होता है? देखें, ये काजी साहब हैं, मैं इनको जानता हूँ, पिछले मोहल्ले में रहते हैं, दिन में 5 दफ़ा नमाज के लिए आते हैं। आप मेहरबानी करें, हमें नमाज के लिए जाने दें। अब अगर तुम इनको जानते हो तो तुम इनकी वकालत करोगे? पीछे जाओ। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सीधी बात कर रहा हूँ। मैं असूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ का असूल है, जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो अंदर नहीं जाएगा। बेटा, खुदा का खौफ करो, 10 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। बोल दिया ना एक दफा। भाई भाई भाई, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे भाई। सब कार्ड के बगैर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अरे साहब, भले आदमी मालूम होते हो, ये खुदा के घर में कार्ड की क्या जरूरत होती है, बताओ भला। एक ही घर से आए हैं, इन्होंने कार्ड दिखा दिए, इनको जाने नहीं दे रहे। बुजुर्ग आदमी है तो कुछ तो ख्याल करें। तुमने कार्ड दिखा दिया? जी भाई, और ये मेरे दादा हैं। तुम जा सकते हो, तुम जाके अपना कार्ड लेके आओ। हर किसी के पास अपना कार्ड होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है वो, अपने घर जाएंगे अब कार्ड लेने के लिए, ऐसे नहीं मानेंगे ये। अरे बेटा, नमाज का वक्त। आइए काजी साहब। रोको, रुको। काजी साहब, ये क्या झमेला मचा दी तुम लोगों दादा, ने? काजी कुत्ते साहब, तो ये शर्म नहीं आती, मेरे दादा को धक्का देता तू है। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ये क्या हो गया है?
मेरा बेटा। ये क्या किया तुम लोगों ने? हो जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? ओए! जो जिंदा नजर आए गोली मार दो। गोली मार दो, उसको भी गोली मारो। खुदा के घर को चला दिया तुमने उस्ताद ने। हमारी मस्जिद को जला दिया। नमाज पढ़ने का इतना शौक था ना, अब इन सब की नमाज पढ़ा। खुदा का कहर हो तुम पर। निकल यहां से। हाँ जी, तो मिस्टर गांधी, देखा आपने इन हालात में कश्मीरी कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी जी, ये तो सिर्फ आपने एक तस्वीर दिखाई है मिस्टर जिना, मगर कश्मीरी भारत राज में बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आज भी कश्मीरियों को उनका हक राय नहीं दिया जाए तो वो यकीनन भारत से अलग इख्तियार करना पसंद करेंगे। क्या आप जानते हैं इस तरक्की याफ्ता दौर में 1500 ऐसी खवातीन हैं जो कि आधी बेवा कहलाती हैं, यानी उनके शौहर लापता हैं। श्री गांधी, आज तक मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका मुसलमान होना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर जिना। कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी, और हमारी नज़र में एक हिंदू कश्मीरी या मुसलमान कश्मीरी में फ़र्क करना बहुत मुश्किल काम है। श्री गांधी, 15वीं सदी के बाद 300 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी में कश्मीरी सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। कश्मीर वाकई एक जन्नत का नज़ारा पेश करता था। और उसके बाद क्या हुआ? जब सिखों ने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, और 1931 को कौन भूल सकता है जब हजारों कश्मीरी मुसलमान मार दिए गए। श्री गांधी, क्या हम नहीं जानते कि पसे पर्दा क्या खेल खेला गया, किस तरह कश्मीर के इलाके को पाकिस्तान के साथ रोका गया? मगर कश्मीर के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। पिछले कई सालों में हमने जिनसी इम्तियाज, मौसमियाती तब्दीली और नदी की आलूदगी को ख़त्म किया है मिस्टर जिना। और तो और कश्मीर में टेक्नोलॉजी लाने वाले भी हम ही हैं। भारत ने कश्मीर में टेक्नोलॉजी फराहम की, और भारत की नई नीति के मुताबिक कश्मीरी जनता को
बहुत अच्छे हकूक दिए जाते हैं। श्री गांधी, अगर ऐसा होता तो पहले रोज से अलहदगी पसंद तहरीक ना चल रही होती, कश्मीरी अवाम हिजरत करने पर मजबूर ना होती, वहां के लोग डर डर कर जिंदगी ना गुजार रहे होते। गांधी, आप किस हिंदुस्तान की बात करते हैं? आपके इसी हिंदुस्तान में 1969 में गुजरात में 500 मुसलमान मार दिए गए। उसी गुजरात में 1985 में 300 मुसलमान मार दिए गए। मुरादाबाद में 2500 मुसलमान कत्ल हुए। 1983 में असम में 10,000 मुसलमान मार दिए गए। क्या आप जानते हैं 1953 से लेकर 1982 तक 16,000 मुसलमान कत्ल हुए। आजादी के बाद आज तक सिर्फ 30,000 बच्चे मार दिए गए। श्री गांधी, ये तो वो केसेस हैं जो आज तक कहीं ना कहीं रिपोर्ट हुए हैं। हजारों ऐसे केसेस भी हैं जो आज तक किसी थाने या अखबार में रिपोर्ट तक नहीं हुए हैं। मगर दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में ही रहती है मिस्टर जिना, और हमने उनको उनके तमाम हकूक फराहम किए हैं। गांधी, दुनिया ये भी बेहतर जानती है कि उन 11% मुसलमानों को क्या हुकूक दिए जा रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपके सामने अवाम को पेश कर दूं। जी चलें। हाँ तो मिस्टर जिना, कहाँ हैं आपके वो सबूत जो आप साबित करने लगे थे? श्री गांधी, सब्र रखें, सब्र रखें उन कश्मीरियों की तरह जिन्होंने आज तक सब्र किया। आप क्या धीरज की बात करते हैं? हमने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का प्रयोग किया है। तो इंतजार फरमाएं, हर बंदा आपके सामने पेश होगा। आधी बेवा हाजिर हो। तहरीक आज़ादी से पहले ही वादी में जुल्म शुरू हो चुका था। हम अम्मा के साथ बहुत खुश थे। मेरी दो बहनें पहले ही ब्याही जा चुकी थी। मेरे सर पर भी चांदी आना शुरू हो चुकी थी। मेरी अम्मा बहुत परेशान थी। तकसीम के ऐलान पर हम बहुत खुश हुए और मेरी शादी 18 अगस्त 1947 ईद उल फित्र के दिन तय थी। मैं बहुत खुश थी। घर में चारों तरफ कपड़े, जूते, बर्तन, जेवरात, आवाजें गूंज रही थी। जूं दिन करीब आते जा रहे थे, खुशी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन हमें पता चला कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। हम परेशान हुए। हम जानते थे कि हमारी आजादी को इस बेहिसी की भीड़ चढ़ा दिया गया है। मेरी रुखसती सादगी से कर दी गई। देखते ही देखते कश्मीर के कोने कोने में, कश्मीर के चप्पे चप्पे पे भारतीय फौजी छा गए।
कोई एक ऐसी जगह न थी जहां हमें हमारी आजादी महसूस होती। शादी के 2 माह बाद 26 अक्टूबर 1947 सुबह सवेरे मेरे घर पर छापा मारा गया। मेरे खावन, मेरे देवर को उठा लिया गया। न जाने उन्हें कहां ले गए। कई दिन मेरे ससुर उनकी तलाश में सरगर्दा रहे। गली गली छान मारी, चप्पा चप्पा देखा, मस्जिदों में ऐलान करवाए, अखबारों में इश्तिहारात दिए, लेकिन उनका कुछ पता न चल सका। उनका कुछ पता न चल सका। आज 40 साल हो गए हैं। मैं पूछती हूँ कहाँ है मेरा सुहाग। मैं पूछती हूँ कहाँ ले गए उनको। क्यों मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल आधी बेवा के ताने सुनकर गुजार दिए। मैं पूछती हूँ कहाँ है वो। कोई है जो मुझे जवाब दे सके। कोई है जो मुझे बता सके कि जिनको ले जाते हो उन्हें वापस क्यों नहीं करते। आज भी कश्मीर में 15,000 औरतें हैं जो मेरी तरह आधी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। और न जाने कितनी ही औरतें जो आधी माओ की जिंदगी गुजार रही है। उनके बेटे क्यों ले जाते हो? आखिर उनका क्या कसूर है? रोज उनकी सुबह एक नई उम्मीद के साथ होती है और रोज उनकी उम्मीद का वो सूरज डूब जाता है। मैं पूछती हूँ कोई है जो हमारा जवाब दे सके। कोई है जो हमारे सर पर हाथ रख सके। मैं पूछती हूँ कोई है जो हमें बता सके हमारे सुहाग को कहाँ ले गए, हमारी औलादों को कहाँ ले गए। गिरफ्तार बाप हाजिर हो। ये गालबन 1990 की बात है। एक शाम हम हंसी खुशी घर में खाना खा रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई फकीर था, एक रोटी का सवाल कर रहा था। मैंने एक रोटी और थोड़ा सा सालन उसको दे दिया। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि फौजी मेरे घर में दाखिल हुए और मुझे गिरफ्तार कर लिया। बाद में मालूम हुआ जिसको मैंने एक रोटी दी थी वो मुजाहिदों का कमांडर था। वो रूपोश था। मुझ पर सहूलतकारी का मुकदमा चलाया गया। मैं जेल में कैदी की जिंदगी काट रहा था, लेकिन खानदार की जुदाई ने मेरी रूह को जख्मी कर दिया था। अठारह साल जेल में गुजारने के बाद मैं तो जिंदगी से आजाद हो गया, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में 10 लाख अपराध जेलों में कैद है। किसी का कसूर
मेरी तरह खाना खिलाना और किसी का पानी पिलाना है। कई मासूम तो बेगुनाही चक्की में पिस रहे हैं। मैं पूछता हूं, हमारा क्या कसूर था? मेरे 8 साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। मैं पूछता हूं, उसका क्या कसूर था? क्या हम कश्मीरियों का खुशियों पर कोई हक नहीं? मैं अपनी बेटी की शादी की खुशियों में शामिल तक हो सका। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, जिससे मुझे बहुत लाडों से पाला था, अस्पताल मुंतकिल होने से पहले ही दम तोड़ गई। मैं पूछता हूं, उससे किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी बीवी, जिससे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, उसे 18 साल तक आधी बेवा के ताने सुनने पड़े। कोई बेबस और मजलूम कश्मीरी किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? कोई है जो मेरी फरियाद सुने? कोई है जो मेरी आवाज सुने? हमें आजादी क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं दे देते? क्यों? मकतूल औरत हाजिर हो। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। अब्बू जेल में थे। घर चलाने के लिए स्कूल के बाहर आलू चने बेचती थी। मेरे ग्राहक बच्चे भी थे और मुसाफिर भी। कभी कभी तो कोई फौजी भी जबरदस्ती आके कुछ खा लिया करते थे। एक दिन मौसम बहुत खराब था। काली घटा में फौजियों ने मेरा ताक़ुब करना शुरू कर दिया। मैं भागी तो वो भी मेरे पीछे भागे। मुझे पकड़ के ओट में ले गए। मेरी अस्पताल की गई। मैं चीखी, चिल्लाई, पर कोई मेरी मदद को ना आया। कोई मेरी मदद को ना आया। जाते जाते मुझे गोली मार के सुकून की नींद सुला गए और मेरी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक गए। मैं अपनी माँ को जाकर क्या बताती? क्या मेरी माँ मुझे इस हालत में देख पाती? नहीं ना, नहीं ना। धरती में मजबूर भारतीय गुंडे कश्मीरी वापस जानवरों जितना इतराम भी नहीं देते। भारतीय कब्जे के बाद कश्मीर में कितनी ऐसी औरतें जो इस दरिंदगी का शिकार है। खुदा
तुम यहाँ कैसे? मैं भी बापूजी को कुछ बताना चाहता हूँ। जी बोलो। मैंने बड़े शौक से भारतीय फौज में कमीशन लिया था। मेरा मकसद भारत और इसकी अफवाज का नाम सबसे ऊंचा करना था। कश्मीर पोस्टिंग पे मैं शदीद गम गुस्से का शिकार था। अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी 6 साल मैंने कश्मीर में गुजारे। 20 कत्ल किए, ढेरों जुल्म किए, अपने इन हाथों से कई घर उजाड़े, अपने अफसरों से दाद रसीद की। सब बहुत खुश थे मुझसे, लेकिन एक दिन मैं अपने ज़मीर के हाथों बेबस हो गया। चंद बरस की नन्ही कली पे गोली चलाने का हुक्म था। मैं कैसे मान लेता? मैं इनकारी हो गया। मुझसे ना हो पाया, मुझसे ना हो पाया। इसी जुर्म की बर्दाश्त में मेरी अपनी अफवाज, जिसका नाम मैं रोशन करना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया गया। गद्दार कहलाया मैं, गद्दार। बापूजी, आप ही बताएं, कुछ गलत किया मैंने? क्या हम फौज में सिर्फ इसीलिए भर्ती होते हैं कि लोगों का कत्ल और गारत कर सके, उन्हें मार सके? दो कौमी नजरिया आज भी जिंदा है। ये दो कौमी नजरिया जब तक मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिल जाते, ये दो कौमी नजरिया जिंदा रहेगा। भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 10.5% है। लोकसभा में मुसलमान अरकान की तादाद सिर्फ 22 है, जो में तारीख में सबसे कम तारीख। तनासुब में देखा जाए तो ये सिर्फ 4.2% बनती है। बिलमुकाबिल पाकिस्तान में अकलियत सिर्फ 2% है, और इनकी कौमी असेंबली में 7 तो सिर्फ वो नशिस्तें हैं जो कि अकलियतों की होती हैं, और जनरल इलेक्शंस में नशिस्तें अलग। इंडियन आर्मी में 10 लाख फौजी हैं, उनमें सिर्फ 29,000 मुसलमान हैं। और अगर मुतनाज़े इलाके के मुसलमानों को निकाल दिया जाए, जो 3% जो तनासुब था, वो सिर्फ 1.5% का रह जाता। 1.5%। इंडियन एलीट सर्विसेज में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3% की है, और क्लर्क्स में यह तादाद सिर्फ 1.5% की रह जाती है। इंडियन सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 2%। इन सब हकाइक के बाद भी अगर आज कोई हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क कहता है, तो यकीनन या तो नाबीना है या तो हिंदू। किसी ने क्या खूब कहा है, हिंदुस्तान, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है। 9 लाख फौजी बाशमूल मिलिट्री पैरामिलिट्री स्टाफ के इस वक्त कश्मीर पे काबिज है। कश्मीरी हमें नफरत की निगाहों से देखते हैं, और क्यों ना देखें, इनकी 3 नस्लें तो हम उजाड़ चुके हैं। 4थी नस्ल हमसे लड़ने के लिए तैयार है। आज
अपने जुर्म का एतराफ करते हुए आप सबसे विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। शायद इसी तरह मैं अपने चैन की नींद सो सकूं। सहाफी हाजिर हो। नमस्कार। कॉलेज के ज़माने से ही मुझे कश्मीर पर स्टोरी करने का बहुत शौक था। अखबार ज्वाइन करने के बाद 10 साल मुझे अपना ये शौक पूरा करने में लगे। मैं जब कश्मीर पहुंचा तो भारतीय अफसर ने मुझे ब्रीफिंग दी। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या किसी सहाफ़ी के लिए भी ममनुआ इलाका हो सकता है। सात दिन में एक बंद कमरे में पड़ा रहा। किसी कश्मीरी से ना मिल सका। लेकिन एक दिन मेरा ज़ब्त टूट गया और मैं एक कश्मीरी आबादी में चला गया। वहां अपनी आंखों से मैंने जो मनाजिर देखे वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आज भी वो मैं मनाजिर सोचता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो 200 अफराद वाली आबादी के एक गांव में सिर्फ 40 बूढ़े मर्द और उनमें से हर दूसरा शख्स किसी न किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार था। किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी की आंखें नहीं। कोई यादा चला हुआ था। दो दिन में वहां रहा, हर कश्मीरी से बात की। न जाने कैसे लोग थे वो। तमाम मुश्किलात, तमाम मसाइब, तमाम परेशानियों के बावजूद वो पुरुमीद थे, फकत आजादी के लिए। 4 साल का बच्चा भी मैं क्या चाहता आजादी, मैं क्या चाहता आजादी, मैं क्या चाहता आजादी गा रहा था। तीसरे दिन जब मैं वापस आया
तुम्हें लापता करार दिया जा चुका था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे कागजात जब्त कर लिए गए। एक हफ्ता कैद में रखा, कुत्तों से बदतर सलूक किया मेरे साथ। पहली दफा खाना 4 दिन बाद दिया था। एक हफ्ते में मेरी ये हालत होगी। सिर्फ एक हफ्ते में मुझे पता चल गया कि मैं कितना कमजोर हूं। न जाने सैकड़ों लोग कई सालों से वहां पड़े, जिंदा नहीं है वो, चलती फिरती लाशें हैं। सात दिन बाद मुझे मौका मिला और मैं भाग गया। मेरा फौजी इनकाउंटर कर दिया गया और मैं अपनी स्टोरी अपने सीने में दफन किए इस दुनिया से चला गया। नौमौलूद बच्चा हाजिर हो। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? ये वो बच्चा है जो अपनी दास्तान खुद सुना नहीं सकता। मैं आपको इस बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। ये बच्चा जिसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था, इस जुर्म में मार दिया गया क्योंकि ये एक मुजाहिद का बेटा है। कश्मीर में अब तक सैकड़ों बच्चों का कत्ल हो चुका है। आपको मालूम है इन बच्चों को क्यों मारा जाता है? इन बच्चों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि ये हम मुसलमानों के बच्चे हैं। इस दुनिया के मुसलमानों को ना जाने कब हमारा ख्याल आएगा और वो कब हमारी मदद करेंगे। जन्नत नजीर था हमारा कश्मीर, जिसको इन भारतीय फौजियों ने जहन्नम बना कर रख दिया है।
ये तो वो शहीद है जिन्हें अभी तक लफ्ज़ शहादत के मफहूम का भी पता नहीं। कौन बताएगा इन बच्चों को कि इस सरजमीन में पैदा होना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। कहाँ जाएं ये बच्चे और किससे मांगे अपने लिए इंसाफ? किससे मांगे अपने लिए इंसाफ? या अल्लाह, तू ही इन बच्चों की फरियाद सुन और हम पर रहम फरमा। हम पर रहम फरमा। शहीद नौजवान हाजिर हो। मैं खुशहाल घराने में पैदा हूँ। मेरे अब्बा महकमा तालीम में मुलाजमत करते थे। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। कॉलेज के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तालीम हासिल करने गया। दौरान तालीम में बहुत से लोगों से मिला। तालीम मुकम्मल करके वापस आया तो एक सवाल अपने साथ लेकर आया कि क्या मैं आजाद हूं? सुबह शाम दिन रात उठते जागते ये सवाल मुझे बेसकून किए रखता था। और जवाब हर बार नहीं था। हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, बस क्या यही आजादी है? मुझे मजमून लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे लिखे गए मजमून अखबार में छप ना सके। मुझे तकरीरें करने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे मुकाबलों में तकरीरें करने से रोका गया। मेरे अब्बा की तरक्की मुसलमान होने की वजह से ना हो सकी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे अब्बा अपने कमरे में बैठे रो रहे थे और मैं उनके पास जाके बैठा और उनका हाथ पकड़ के उनसे पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब्बा की वो आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। मैं उस रात सो नहीं पाया। पूरी रात मैं रोता रहा। रोते रोते मैंने अपने दिल को शिकस्त दे दी, अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहा और हुर्रियत के साथ मिल गया।
मुझे गद्दार कहा गया, मेरे नाम के साथ कई कई कहानियां मंसूब की गई, मुझे दहशतगर्द कहा गया। मैं तो सच की तालीम देता था, झूठ को शिकस्त देना चाहता था। मेरे इस जुर्म की सजा में मेरी छोटी बहन को धक्के दे देकर, ताने दे देकर कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ जिसने मुझे इतने प्यार से पाला, जब मुझे बुखार होता तो पूरी रात मेरे साथ जागती, मेरे सर पे पटिया रखती, लेकिन जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी तो उसे अस्पताल में जगह ना दी गई। कश्मीर में आज भी सैकड़ों नौजवान इसी तरह अपना हक मांगते हैं, लाखों अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं, हजारों और भी होंगे, मगर इस सब का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका है और इसे रोकना इतना आसान नहीं है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। गांधी, देखा आपने तकसीम के वक्त मुसलमानों के साथ क्या कुछ हुआ? अगर इस दरिश्तिकान में देखा जाए तो शायद आपका मुद्दा ठीक हो मिस्टर जिना, मगर हम तो यही कहेंगे कि इस सब की बड़ी वजह भाजपा से आतंकवादियों का हिंदुस्तान में दाखिल होना है। और मैं फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान का क़याम आपकी गलती थी। तो मिस्टर गांधी, अगर आपको वाकई ऐसा लगता है तो क्यों ना हम दोनों बतौर वकील अपना मौक़िफ़ पेश करें? जी चलें। मैं मोहम्मद अली जिना बतौर वकील अपना मौक़िफ़ पेश करता हूं। मैं मोहनदास करमचंद गांधी बतौर वकील अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ। तो मिस्टर गांधी का कहना है कि पाकिस्तान का क़याम मेरी गलती थी। इनको ऐसा लगता है कि अगर आज हिंदू और मुसलमान एक साथ होते तो वो बहुत तरक्की कर चुके होते। मिस्टर गांधी, अगर वाकई ऐसा है तो गुजरात में मुसलमानों पर जिंदगी तंग क्यों है? उत्तर प्रदेश में आए रोज मुसलमानों के खून से होली खेली जाती है। अफजल गुरु को किसने मजबूर किया कि वो बंदूक उठाएं? बुरहान वानी ने कौन सा जुर्म किया था मिस्टर गांधी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 से बनाई गई थी और इसका नारा था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। कितने ही मुसलमान जबरदस्ती हिंदू बनाए गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के सियासी और माशरती मकासद आप नहीं जानते? सेकुलर इंडिया में 10 दिसंबर 2019 को कानून पास होता है कि किसी मुसलमान को भारतीय शहरियत नहीं मिलेगी। 1822 में कायम की गई तारीखी बाबरी मस्जिद किसने शहीद की? इन फसादात में
2000 से ज्यादा मुसलमान कत्ल हुए। शुद्धि और संगठन की तहरीक के क्या मकासद थे मिस्टर गांधी? क्यों आज कश्मीर में मुसलमान 60% से कम हो गए हैं? क्यों उनकी कदम कदम पर तलाशी ली जाती है? मिस्टर गांधी, सच तो है कि हिंदुओं ने अपने अलावा कभी किसी का सोचा ही नहीं है। सिख भी मजलूम है, खुद हिंदुओं में दलित तबके के लोग कत्ल हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, MSF की रिपोर्ट के मुताबिक 50% हिंदुस्तानी खवातीन जहनी मरीज हैं। कश्मीर में LOC पर आपकी तरफ से कई साल पहले बाढ़ लगाई गई थी। आपके पास तो बॉर्डर पार करने की कोई सबूत ही नहीं है मिस्टर गांधी। बुरहान वानी पैदाशी कश्मीरी था, आपने उसको भी मार दिया। हमने उसे नहीं मारा। जम्मू और कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान से मुल्हिक बाकी तमाम रियासतों में आर्टिकल 371 खत्म क्यों नहीं किया गया? सिर्फ कश्मीर के साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक क्यों मिस्टर गांधी? बुनियादी आइन में तरमीम जिस तरीके से हुई, इसमें कितने फ्लॉज हैं। लोकसभा से मंजूरी हुई जो कि उनका इख्तियार ही नहीं था, और उसके बाद उस गवर्नर से दस्तखत करवाए गए जो कि मरकजी हुकूमत का अपना नुमाइंदा था। श्री गांधी, इस सब में रियासत कश्मीर और रियासत कश्मीर के अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? ये कहाँ का इंसाफ है मिस्टर गांधी कि 90 लाख आबादी वाली एक अलहदा रियासत का फैसला दिल्ली में बैठे लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के माहिर कानून AG नूरानी ने अपने 1952 के आइन में साफ साफ कहा था कि इस चीज में तरमीम और तनसीख का हक सिर्फ बाहमी रजामंदी से हो सकता है मिस्टर गांधी। और सब बात एक तरफ मिस्टर गांधी, खुद आपको RSS के इंतहा पसंदों ने मौत की घाट उतार दिया। तो आइए संयुक्त राष्ट्र के जरिए इस मसले का हल निकालते हैं हम मिस्टर जिन्ना। गांधी, आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात क्या करते हैं? आप तो खुद उनकी करारदाद पर अमल नहीं कर सके। हमें उस वक्त ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, वरना आज ये देश हमारा ना होता। गांधी, UN के कमेटी के मेंबर जोसेफ कॉर्वेल ने अपनी 1954 में छपने वाली किताब में वाज़ेह लिखा है कि कश्मीर का मसला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जिद की वजह से हल नहीं हो रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 2018 और 2019 की रिपोर्ट्स आप क्यों नहीं देख रहे? कश्मीर की हालत इस वक्त एक जंग ज़दा इलाके से ज़्यादा कशीदा और ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी उसे वॉर जोन करार नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि UN वहां पे आ ना सके। कश्मीर की मुसलमान अवाम 1987 तक गैर मुसल्लह जद्दोजहद लड़ते रहे, सियासत में हिस्सा लेते रहे। 1947 की तहरीक आज़ादी में शामिल होने वाला नौजवान सैयद अली गिलानी 3 मरतबा जम्मू कश्मीर की असम्बली से मुंतखब हुआ। क्या किया हिंदुस्तान ने? उस मर्द दरवेश को भी आतंकवाद कह दिया। श्री गांधी, असलत उन्होंने 40 साल जद्दोजहद की नाकामी के बाद उठाया था, उन मजालिम के बाद उठाया था। प्रोफेसर रफी भट्ट, मकबूल भट्ट, सैयद सलाउद्दीन, अब्दुल मजीद डार, बुरहान वानी, मन्नान बशीर क्या पैदाइशी मुसल्लह थे? इनको किसने मजबूर किया कि सियासी रास्ता छोड़कर मुसल्लह जद्दोजहद करें? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? स्पेशल पावर एक्ट सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी मिस्टर गांधी?
अंजुम जुबैदा, आसिया अंद्राबी, फरीदा बेंची किस जुर्म में जेल काट रहे हैं? इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन ऑक्युपाइड कश्मीर और एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन की 2016 की रिपोर्ट उठाकर देखिए। वाज़ेह लिखा है कि कश्मीरी एक खुली फिजा में जेल जैसी जिंदगी काट रहे हैं। मगर तारीख हमें इश्क के बरक्स कुछ और चीज़ें दिखाती है मिस्टर जीना। वो ये कि कश्मीरी भारत राज में बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और तो और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सिर्फ भारत की वजह से। किस तारीख की बात करते हैं मिस्टर गांधी? तारीख में अगर जाएं तो क्या महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ करके तारीखी गलती नहीं की? 85% मुसलमानों की ख्वाहिश के बरक्स इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर दिया गया। इसके बावजूद एक बड़ी तादाद महाराजा के खिलाफ सड़कों पर थी। 19 जुलाई 1947 को जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि कश्मीर की वाहिद मुसलमान नुमाइंदा जुमात थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद पास करके अवामी नुमाइंदे होने का सबूत दिया था। क्या बात की मौरखीन और मौक़िक़ीन ने इस पर सवाल नहीं उठाया? मगर कश्मीर का भारत के साथ ही इल्हाक एक दुरुस्त फैसला था, हम तो यही कहेंगे। चंद मिनट के लिए फर्ज कर लिया जाए मिस्टर गांधी कि इल्हाक दुरुस्त था, तो लॉर्ड माउंटबेटन का महाराजा को लिखा गया खत मंज़िल आम पर क्यों नहीं आया? इसमें वाज़ेह लिखा है कि इल्हाक आर्जी होगा और हिंदुस्तान की हुकूमत सिर्फ दिफा, खारजा और मौसलात के इंतजाम संभालेगी, बाकी तमाम चीजें कश्मीर की दस्तूर सार असेंबली चलाएगी। मिस्टर गांधी, आज आपकी बात मान लेनी चाहिए कि कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ एक तयशुदा मंसूबा था। खुद आपने महाराजा हरि सिंह से मुलाकातें की, नेहरू मुलाकातें करते रहे। श्री गांधी, इस सब के अलावा गुरदासपुर रोड, जिसको मुकम्मल तामीर होने में कम से कम 1 साल का अरसा लगता, 2 माह में मुकम्मल हो गई। क्या आप नहीं जानते कि गुरदासपुर के अलावा जम्मू का कश्मीर से कोई रास्ता नहीं? श्री गांधी, सच तो है कि आप खुद इस साजिश का हिस्सा थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू 1957 तक की बात कह रहे थे कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग रियासत है। इनका फोर्स मैरिज वाला नजरिया किसको याद नहीं? 1 अगस्त 1952 को असेंबली में कहा था कि नो फोर्स मैरिजेस, नो फोर्स यूनियन। भारतीय जनता पार्टी की मुहिम घर वापसी का मुसलमानों के खिलाफ नहीं है मिस्टर गांधी। मुस्लिम पर्सनल लॉ को किस इख्तियार के तहत तब्दील किया गया? क्या सिटीजनशिप एक्ट की शिकंजे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं आते? कितने ही शहरों के नाम सिर्फ इस वजह से तब्दील कर दिए गए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम थे। 2006 की जस्टिस सचिव कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखिए। उन्होंने 1947 से लेकर 2006 तक 60 सालों का तज्जिया किया और सिर्फ ये बताया कि मुसलमान शुरू से जुल्म और सितम का शिकार रहे हैं, इंसाफ के मुतलाशी रहे, हुकूक की जंग लड़ते रहे। और पाकिस्तान हमेशा से अमन पसंद रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद हिंदुस्तान ने पेश की, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर फौरी अमल किया, उस फैसले को तस्लीम किया। और क्या किया हिंदुस्तान ने? उस करारदाद के सिर्फ एक हिस्से पर अमल करके नाइंसाफी की मिस्टर गांधी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात देखें। कश्मीर का इलाका
एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। तालीमी वज़ाइफ, टैक्स में छूट, मुलाजमतों में ज़्यादा कोटा, कारोबारी सहूलतें और तमाम माशरती अमूल में आला हैसियत दी जाती है। फ़ौज में, सिविल सर्विसेज में और इसके साथ साथ दीगर तमाम निजी इदारों में कश्मीरियों को बराबरी की बुनियाद पर रखा जाता है। मिस्टर गांधी, 2005 के ज़िलज़िले में, 2010 के सैलाब में किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने उनकी मदद की, और अब क्या देखना चाहते हैं मिस्टर गांधी? आप तो आज भी जवान महसूस होते हैं मिस्टर जिना। वही वर्दी, बात में वही दम। गांधी, यकीनन आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमने चाहा था। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए कि वो अपना इल्हाक किसके साथ चाहते हैं। आज मैं इल्तिजा के अलावा और कुछ नहीं कर सकता मिस्टर जिना। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज से मैं भी भारत के लिए कुछ कह सकता। मेरी आप सब से इल्तिजा है, मेरी आप सब से मिन्नती भी है कि आप सब अपनी आवाज़ भारत के लिए नहीं, कश्मीर के लिए बुलंद करें, ताकि कश्मीरी आवाम भी एक आज़ाद रियासत की तरह रह सके